अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मुंज़िर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। चूँकि मेरा ज़्यादा वास्ता उन लोगों से पड़ता है जो कि या तो बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं या ऑलरेडी किसी न किसी बिज़नेस में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं। मैं भी अपने चैनल पे जब भी कोई नया बिज़नेस शुरू करने के बारे में बात करता हूँ, बेशक वो कोई छोटा बिज़नेस हो, कोई बड़ा बिज़नेस हो, कोई रेडी हो या फैक्ट्री हो, सबसे पहला जो इशू आता है, बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे सुनने वाले, देखने वाले और मिलने वाले सबसे पहली बात जो करते हैं वो ये होती है कि हम बिज़नेस तो शुरू कर लें या ऑलरेडी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हमारा सेफ नहीं है, हम यहाँ पे क्यों बिज़नेस करें। हम अगर एक छोटी सी रेडी भी लगाते हैं तो वहाँ पे हमें 10 बंदों को बता देना पड़ता है। कभी पुलिस वाला आ रहा है, कभी फलां सरकारी मुलाजम आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है, और जिसको नहीं दिया तो दूसरे दिन वारंट जारी हो जाते हैं, बिज़नेस बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है कोई ना कोई इशू बना के, और ये सारी सूरत हाल है। तो हम किस तरह से यहाँ पे काम करें। हमारी तो इन्वेस्टमेंट ही सेफ नहीं है, हमारा बिजनेस ही सेफ नहीं है, इतना हमारा प्रॉफिट नहीं है जितना हमें बता देना पड़ता है सरकारी मुलाजमीन को, गवर्नमेंट ऑफिशल्स को। तो इस चीज़ का कैसे हल निकाला जा सकता है, इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फुली अपने तौर पे सेफ होकर चलना चाहिए। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फाइलर बने, टैक्स पेयर बने, अपना NTN आपने नहीं बनवाया हुआ तो वो बनवाएं। अगर आप अपना कोई ब्रांड नहीं आपने अभी तक बनाया तो वो बनाएं। फूड अथॉरिटी से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो वो लें और उनके म्यार के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट तैयार करें। लाजमी बात है, जब आप क्वालिटी गिराएंगे तो आपको जुर्माने भी होंगे और आपको पेशियाँ भी भुगतना पड़ेंगी। सबसे पहले खुद को, अपने आप को हम ठीक करें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे भी जाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले अपने आप को सेव करें, अपने आप को ठीक करें, अपनी क्वालिटी को ठीक करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई तंग करता है तो उसका क्या हाल है। आज से कुछ दिन कबल मैंने एक वीडियो बनाया था नमक के बारे में कि पाकिस्तानी नमक जो है वो इंडिया हमसे ख़रीद के सस्ते दामों आगे बेच रहा है बहुत महंगे रेट में, और पाकिस्तान की इस पर कोई तवज्जो नहीं है। अब उस पर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा भला ट्रेंड चल गया है। मैं ये क्रेडिट खुद को नहीं दूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों ने मेरी वीडियो देख के ये ट्रेंड चलाया, नहीं, किसी ने जिस तरह से भी चलाया वो ट्रेंड चला सोशल मीडिया पे, और इतना चला कि उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सीरियस ले रहा है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो भी सीरियस ले रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे ट्वीट्स देखे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो कि अब इस बात को सीरियस ले रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि इस चीज़ का कोई ना कोई सल्यूशन निकल आएगा। इसी से एक चीज़ हमें क्लियर हो गई है, पहले भी ऐसी कई बातें होती रही हैं और अब भी ये रिसेंट बात हो रही है, तो मैं इसी को लेके चलूँगा कि हमें ये पता चल गया कि सोशल मीडिया की पावर्स क्या हैं। हमें सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करते हुए अपने हकूक़ लेने होंगे। पहले हमारे पास रसाई का कोई ज़रिया नहीं होता था, जैसे होता था वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, लेकिन अब ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। आप अपना इश्यूज़ जो हैं सोशल मीडिया पे लिखें और इसको वायरल करें, शेयर करें। अभी आप ऐसी तहरीरें लिखें जो ख़ास तौर पे लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे हम कैंपेन चलाते हैं। मैं आज से एक कैंपेन चला रहा हूँ अपने वाल पे जाके, मैं अभी थोड़ी देर बाद में एक पोस्ट कर दूंगा। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे, देख के मुकम्मल मेरे वाल पे जाएंगे इंशाल्लाह, तब तक वो पोस्ट हो चुकी होगी। आप उस पोस्ट को कॉपी कीजिए, शेयर मत कीजिए, अपनी वाल पे पेस्ट कीजिए। शेयर नहीं करनी, आपने उसको कॉपी करके अपनी तरफ से पेस्ट करना है। अगर आप उससे बेहतर अल्फाज लिख सकें तो आपने वो जाके लिखने हैं वहाँ पे, अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आपके जितने भी कारोबारी दोस्त हैं उनसे कहें, खुद करें और उसको मज़ीद आगे फैलाएं। और इस बात को, इस इशू को ऊपर उठाएं कि गवर्नमेंट को ये बताएं कि टैक्स लेने से ठीक है, अच्छी बात है, हम टैक्स देंगे, लेकिन इन्वेस्टर ऐसे नहीं आएगा। सिर्फ टैक्स देना हो तो हम ज़रूर देंगे, ठीक है, लेकिन टैक्स के साथ साथ 18 किस्म के जो भत्ते हमें देने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सरकारी मुलाजमीन को, पुलिस वाले को, उसको, ये हम नहीं दे सकते।
हम यहाँ पे इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि भैया हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ ही नहीं है। ये चीज़ें आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं या मेरी वाल से जाके कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं अपने स्टेटस पे। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ये एक ट्रेंड चला दें, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी। और ये ट्रेंड जो आजकल चल रहे हैं, जो भी ट्रेंड चलता है, लोग अगर मुत्तहिद हो जाते हैं, अगर एक 100 बंदा इस ट्रेंड को फॉलो कर लेता है तो ये ट्रेंड वायरल हो जाएगा और गवर्नमेंट तक भी लाजमी पहुंचेगा और आपके लिए भी आसानियां पैदा होंगी। ना सिर्फ आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए, बल्कि ऐसे लोग जो इन फ्यूचर बिज़नेस में आना चाहते हैं और वो सिर्फ इस बात से डर रहे हैं, उन पर भी आपका एहसान होगा जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस गवर्नमेंट में मैंने एक बात देखी है, मुझे कोई यूथिया कहे या जो मर्जी कहे, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी तो मुझे लोगों ने गालियाँ दी सिर्फ अपनी सियासी तस्कीन के लिए। ठीक है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ चैनल पे, लेकिन इस गवर्नमेंट में मैंने एक चीज़ देखी है कि आप सोशल मीडिया पे अगर एक ट्रेंड चलाते हैं तो ये गवर्नमेंट उसको एक दफ़ा देखती ज़रूर है, उस पर एक्शन होता है। ठीक है, सोशल मीडिया आपका हथियार बन सकता है। पिछली गवर्नमेंट्स में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, यहाँ तक आवाम एहतजाज भी करती थी, सड़कों पर मरती रहती थी, लेकिन गवर्नमेंट को उसका कोई असर नहीं होता था। लेकिन इस गवर्नमेंट में मैंने देखा है कि आप सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ट्रेंड चला दें तो उसको एक दफ़ा नोटिस ज़रूर लिया जाता है, उस पर आप डटे रहें तो काम भी हो जाएगा। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा चेंज आने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप फॉलो कीजिए और मेरे इन अल्फाज को लिख के रख लीजिए। इंशाल्लाह अगर आप ये ट्रेंड चलाएंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। एक सच्चा पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए, आगे बढ़िए और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को कामयाब बनाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।